हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीस। तो मैं अभी आपकी लिए रीडिंग करने वाली हूँ। कैसे अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की, मीन्स रिकॉर्डिंग करी मैंने। तो ना गाइस, कुछ मुझे वहाँ पे डाउनलोड हो रहे थे कि मैसेज के लिए मैं बोल रही थी, बट पता नहीं ऐसा किसी का तो बहुत ही एक हार्ट ब्रेक, डीपली डाउन, ऐसी रोने वाली जैसी किसी के नजर जा रही थी। कोई जैसे कि दिल खोलकर बहुत इतना कुछ बताने की कोशिश कर रहा है किसी के पर्सन या फिर खुद मेरे व्यूवर्स। तो मुझे जानने है कुछ आपके पर्सन के दिल की धड़कन क्या बोल रही है, इनके दिल की आवाज़ क्या बोल रही है आपके लिए, क्या सिचुएशन है, क्या हालात है, क्या प्रॉब्लम है। ऐसे में इनके अंदर से ऐसे कौन सी फीलिंग है जो चिल्ला चिल्ला कर वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे। तो ऐसे कुछ उनके मैसेज, ऐसे कुछ उनकी फीलिंग आज हम इस रीडिंग से जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं सोच रही थी कि गाइस की ये भी टॉपिक में ऐड कर दिया करूं कि आपके पर्सन की दिल की आवाज़ क्या है आपके लिए, क्योंकि एनर्जी में आवाज़ शायद आएगी नहीं आएगी पता नहीं। तो हम आज वही जाएंगे, इनके दिल की आवाज़ तक जाएंगे। ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे कुछ टैरेट से भी हम देखेंगे ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं, कैसे फीलिंग क्यों आ रही है। बट आज मैंने मैसेज के सारे ओरेकल कार्ड, कुछ हैंड रिटन मैसेज सबका यूज़ करूँगी, कहूँगी। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो आप देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। तो हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाएल, मुझे गाइड कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन की दिल की आवाज़ क्या है, दिल की धड़कन क्या है, हालात, सिचुएशन, कंडीशंस, जो भी टॉक्सिसिटी, सब कुछ बताइए इनसे, सब कुछ क्या है। फॉरगिव कर दो बोल रहे। इनका सबसे पहला मैसेज आपके लिए, प्लीज़ फॉरगिव मी। उनको आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, बट आप कुछ बात लेके बैठे हैं। आप माफ़ कर दो। आपकी माफ़ी काफ़ी हेल्प करेगी आपको भी, जिस सिचुएशन में आप स्टक है वहाँ से निकलने के लिए, और आपके पर्सन को भी आपके लाइफ में दोबारा आने के लिए। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है आप दोनों की रिलेशनशिप की, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आपके सिचुएशन में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ सम नॉटी सिचुएशन। कुछ पब्लिक इमेज का भी भय है। हो सकता है आपके पर्सन एक रिपोर्टेड फैमिली से बिलोंगिंग करते हैं, पब्लिक आई फिगर है, इनके ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस है। ये खुलेआम आपके साथ किसी रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये किसी की बिल्कुल जेन्युइन एंड सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है गाइस। हाँ, काफ़ी अकेलापन पा रहे आपके इस पर्सन। अभी इस वक्त अपने आप को काफ़ी खाली समझ रहे, इनकी दुनिया का बहुत खाली है आपके बगैर। देखिए, एड्रिफ्ट की एनर्जी आई है, नॉट विलिंग टू सेटल डाउन और बी रिस्पॉन्सिबल, टाइम टू कमिट एंड पुट डाउन रूट्स। यही शायद पब्लिक इमेज का ही लग रहा है, या फिर किसी का रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से जा रहा है। मीन्स हो सकता है कि या तो इनकी फैमिली काफ़ी स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है, कल्चरल है, बहुत ट्रेडिशनल है, और उनके प्रिंसिपल वादी किसी की फैमिली है जो किसी के प्रिंसिपल किसी भी रिश्ते प्यार के सामने झुकने वाले हैं नहीं। एंड पावरफुल फैमिली किसी की, और इनकी इमेज का पूरा, इनकी फैमिली के पूरी इमेज का प्रेशर शायद आपके पर्सन के ऊपर डाल दिया है। जो कोई अगर सिंगल है तो किसी के लिए ये लग रहा है कि ऑलरेडी ये किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, बहुत मुश्किल है इनको वहाँ से आना। हो सकता है इन्होंने आपको बोला था कभी कि ये आपके लिए कमिटमेंट देंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, बट हालात इतने इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आ चुके हैं अभी आपके पर्सन के लाइफ में कि ये वो कमिटमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन अभी इस वक्त इनको सिचुएशन ठीक करनी है, बट सेटल डाउन करने जैसी सिचुएशन अभी इस वक्त नहीं है, फ्यूचर में हो सकते हैं। बट ये आपको बोल रहे कि कुछ बात लेके बैठे हैं, तो आप बात छोड़ दो। हाँ, तो वो जैसे कि अब रास्ते पे निकल चुके, कोई सोल्यूशन लेके कमिटमेंट देने के लिए रास्ते पे निकल चुके हैं। अभी तक आपको अगर नहीं दी तो शायद ये इनका बैड टाइमिंग चल रहा है। अभी भी अगर सेटल डाउन करने के लिए रेडी नहीं है, कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है,
तो बहुत बैड टाइम ये हो सकता है। बैड टाइम का जो समय है बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, बहुत लेट हो चुका है, और शायद आपने इनको कुछ बोला है कि अब आप रेडी नहीं हैं, या फिर आपकी ओर से एनर्जी उनको ऐसी जा रही है। इट टेक्स टू, जी हाँ, समवन इज़ नॉट कमिटेड, इनकम्पेटेबल, कॉन्फ्लिक्टेड। जी हाँ, सेकेंड चांस मांग रहे हैं आपके पास, और कुछ ऐसी मुझे बात समझ में आ रही है कि कमिटेड रिलेशनशिप तो नहीं है, बट ये बात है कि कुछ दूसरा रास्ता निकल सकता है, कुछ अदर सॉल्यूशन निकल सकता है। मुझे जो फीलिंग आ रही है वो मैं आपको बोल रही हूँ। या फिर दोबारा इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, बट एक दूसरा चांस चाहते हैं आपके पास। मिररिंग चल रहा है, रिफ्लेक्ट्स योर ओन इश्यूज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप दोनों की शायद, आप मिरर अगर ये चल रहा है तो किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन समझ में आ रहा है मुझे। कोई एक है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, और या तो एक्स्ट्रा मैरिटल है, या फिर जिनसे डील कर रहे हैं वो मैरिड है, आप सिंगल है। और अगर ये आप मैरिड पर्सन हैं, आपके पर्सन ने कुछ चीज़ें आपके साथ करी है, गलत करी है, तो आपके पर्सन अभी इस वक्त आपसे माफ़ी चाहते हैं। बट हालात इतने ट्विस्टेड हो चुके हैं, आपके लिए मुश्किल हो रहा है माफ़ करना। आप नहीं चाहते कि इनके साथ रिश्ते में ही नहीं रहना चाहते, आप इस रिश्ते से निकल जाना चाहते, आप कोई सेटलमेंट नहीं चाहते, बट पब्लिक इमेज की वजह से आप, मुझे लगता है, इस रिश्ते में बंधे हो। साथ होकर भी ये खालीपन लगता है आपको भी, आपके पर्सन को भी। आपको देखकर काफ़ी खाली खाली फील होता है। मीन्स एक वक्त रहा होगा इस पर्सन के साथ, आपकी लाइफ कुछ और थी, और बट इतने हालात बदल चुके हैं रिलेशनशिप में कि वो कुछ भी नहीं बचा। जस्ट एक इमेज बचानी है लोगों के सामने, समाज के सामने, इसीलिए आप इस रिश्ते में कनेक्टेड है। बस यहाँ पे कोई भी इमोशनल लविंग केयरिंग वाला कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, बिल्कुल ही सूनापन लग रहा है इस रिश्ते में। बहुत बैड टाइम चल रहा है, लंबे समय से बैड टाइम को आप फेस कर रहे हैं। आपके पर्सन सेकंड चांस चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अब मैसेज देख लेते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप है ये बहुत ज़्यादा, इसीलिए आप इसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे। मिररिंग, बहुत मिररिंग हो रही है आपकी रिलेशनशिप में, मिररिंग तो बहुत चल रही है। पॉजिटिविटी, कुछ चीज़ें आपके पर्सन के जैसे सामने आई हैं, जैसे आईने के सामने खुद को देख रहे हैं आपके पर्सन, तो उनको अपनी वो बैड चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है, वो चीज़ें पकड़ में आई हैं। लॉस फील कर रहे हैं, बहुत सैडनेस की एनर्जी में, और आपके पर्सन जैसे कि बाउंडेड है रेस्ट्रिक्शन से, या आप कुछ भी बात नहीं। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, रनिंग एंड चेजिंग का गेम चल रहा है, भाग गए हैं ये अभी आपको छोड़कर। कॉम्प्लिकेटेड, ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत आ रहा है आपका रिलेशनशिप, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बैड टाइमिंग पे इससे जा रहा है आपका रिलेशनशिप। ये सेटल डाउन करने के लिए रेडी नहीं है, बार बार भाग जाते हैं। ट्विन फ्लेम है, सोलमेट, इट टेक्स टू की एनर्जी, ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जी। अगेन यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन चल रहा है। आपके पर्सन ना कुछ सेटल डाउन करने के लिए रेडी नहीं होते, ये भाग जाते हैं, पब्लिक इमेज का ख्याल करते हैं, चले जाते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है आपका, एंड टॉक्सिक एंड कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। सोलमेट ही क्यों ना हो, बट अगर यहाँ पर टॉक्सिसिटी है, कॉम्प्लिकेशन से, तो कार्मिक सोलमेट रिलेशनशिप है। जब एक कर्मा क्लींस हो जाएंगे तब जाके आप दोनों का अच्छे से यूनियन होता हुआ दिख रहा है। बंदे हैं, हालातों से बंदे, सिचुएशन से बंदे। यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स की मुझे एनर्जी लग रही है। ये अगर आप किसी मैरिड पर्सन मीन्स आप, ये पर्सन आपके स्पाउस है ना, तो खुश नहीं है, किसी का मुंह दबाकर एक मीन्स होठों पे किसी की मुस्कान है, बट आँखों में दर्द है, आँखों में आंसू है, ये बात है। और कोई बोल भी नहीं पा रहा है, क्योंकि अपने दांत अपने होठ होते हैं ना, तो इसीलिए आप किसी को अपना दर्द बयान नहीं कर पा रहे हैं। बस घुटन है लाइफ में, घुटन है लाइफ में, घुटन है लाइफ में। अब आपके पर्सन को आपके लाइफ में दोबारा आना है, बट
ये चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है गाइस। आई डोंट नो मैं किसकी इतनी हेवी एनर्जी पिक कर रही हूँ। इस वक्त तो ये बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा अकेले हैं, ये नहीं जी पा रहे। मिरर चल रही, जितने ये वहाँ पे परेशान हो रहे हैं ना, उतने यहाँ पे आप परेशान हो रहे हो। आपको भी पता नहीं चलता कि आप इतने मायूस क्यों हो रहे हो, आपको इतना खाली खाली क्यों लगता है, आपको पता नहीं चलता है। बट आप दोनों की मिररिंग चल रही है। वो वहाँ पे हैवी एनर्जी में, आप वही एनर्जी यहाँ पे पिक कर रहे हो। सोलमेट से हैं आप, इस तो बात 2 बार आ चुके हैं, यहाँ पे सोलमेट है। चलिए और देख लेते हैं। आई वॉज हर्ट बाई यू, आपसे हर्ट हुए हैं। आपने क्या किया अभी? आई विश टू बी लाइक यू, आपने हर्ट किया क्या इनको? अगर आपने हर्ट किया है तो ये ऐसा बोलिए कि काश मैं भी आप जैसा होता, बड़े आसानी से हर्ट कर देता। अगर ये आप हो उनको बोलने के लिए आई वॉज हर्ट बाय यू, इसीलिए आप इसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे, इसीलिए आप इसको आई वॉज हर्ट बाय यू, इसीलिए आप इसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे। ये रिलेशनशिप आपको बहुत टॉक्सिक लगता है, तो ये कहना चाहते हैं कि ये आपके जैसे बनना चाहते हैं। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने रिलेशनशिप बना दिया है। बिना पिक्चर क्लियर देखे बिना ये इस रिश्ते से भाग गए हैं। और अब जब इनको रियलाइज़ होता है, इनको आईना दिखाया गया है यूनिवर्स की ओर से, तब इनको रियलाइज़ होता है कि काश इन्होंने आपके लिए स्टैंड तो नहीं लिया उस वक्त। और अगर आप किसी और कमिटमेंट में चले गए हैं तो ये बोल रहे हैं कि ये आप डिज़र्व बेटर करते हो, बेटर डिज़र्व करते हो। या फिर ये खुद अगर नहीं आ पा रहे तो आपको बोल रहे कि मैं अगर समझ लेता, आपको सिचुएशन जान लेता, तो इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ाता इस रिलेशनशिप में। आप अच्छा डिज़र्व बेटर करते हैं। मीन्स ये टॉक्सिक है ना, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, आपके लिए बोल रहे हैं। अगर ये मैरिड है, आपके लिए कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो ये आपको ये बोल रहे हैं कि मेरा वेट मत करो, समझ लेता आपको तभी मैं रिलीज़ कर देता, या फिर आप मुझसे अच्छा बेटर डिज़र्व करते हो, ये बोल रहे हैं। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, ये भी आपको बोल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे इनका बैड टाइमिंग चल रहा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी चल रहे हैं इनके लाइफ में। आई कांट हैंडल योर लव, जी हाँ, लाइफ इनकी हैवी एम्प्टी है। और देखिए जैसे मुंह, किसी ने इनके मुंह को ही दबा के रखा है। आपने इनका इतना प्यार दिया है ना कि, और ये कुछ भी नहीं कर पा रहे आपके लिए, अप्रिशिएट तक नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट तक नहीं कर पा रहे हैं। ये आपका प्यार इनसे हैंडल नहीं हो रहा है। आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन। और इतना होकर अगर ये कुछ उम्मीद भी रखते हैं कि आपके साथ जुड़ जाएंगे, तो इनको पता है कि आप इनको रिजेक्ट करेंगे, और इसका इनको डर लगता है। इसीलिए सब कुछ है इनके लाइफ में, अकेलापन है, दुख दर्द तकलीफ, रियलाइजेशन है, खुद की गलतियाँ हैं, हम खुद कितने टॉक्सिक रहे हैं, कितनी गलत किया, सब कुछ पता है, बोलेंगे नहीं कुछ भी, इनके डर लगता है। लोगों को रिजेक्ट करते हैं ना, तो एक बार नहीं 100 दफ़ा रिजेक्ट कर देते हैं, बट बात अगर खुद पे आई तो भाई रिजेक्शन से इतना डरते हैं कि पहले भाग जाते हैं। भागने वाले पर्सन है, दे आर नॉट रेडी टू सेटल डाउन के लिए रेडी नहीं है। इट हर्ट सो मच, इनका इस तरीके से भाग जाना, स्टैंड न लेना, अब जैसे कि अपना जो सही रास्ता इजी इनको दिखता है वो किया उन्होंने। और इन चीज़ों से ना तकलीफ़ तो बहुत हुई है आपको। इट हर्ट सो मच। अब आपने अगर इन्होंने कोशिश करी जुड़ने की, बट आपने इनको डिक्लाइन किया है,
अब आप रनिंग की एनर्जी में आप आ चुके हैं, तो इनको हर्ट हो रहा है इन चीज़ों से, क्योंकि अब इनडायरेक्टली आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है। अब ये खुद ही बोल रही है कि यस मैं इसी लायक हूँ, मैंने गलत किया, बट आपकी इस एक्शन से इनको हर्ट हो रहा है। आपकी कुछ तो बात आपकी है जिससे इनको हर्ट तो हुआ है। विल दिस पेन एवर स्टॉप? और इनको जो तकलीफ़ हो रही है ना, इनको जो दर्द हो रहा है, आपका रिजेक्शन, किसी ने तो रिजेक्ट किया है अपने पर्सन को। अब ये बात इनको बड़ी लगी है, इनको बड़ी चुभ रही है बात, इनको पेन हो रहा है इन चीज़ों से। और अगर ये भाग गए हैं आपको छोड़कर, तो अपनी बातों से ये भी हर्ट है, और इन बातों से इनको पेन हो रहा है। देखिए यहाँ पे इतनी बैड टाइम चल रही है, रिलेशनशिप इतना ख़राब है, तो इनको इस रिश्ते से निकल जाना। ये गाइस क्लियर कट मैसेज आ रहा है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो ना, तो ये आपके लिए कुछ नहीं करने वाला। मैं आपको पहले बोल देती हूँ, ये भले आज कितने में इनके इमोशनल सेंटिमेंट्स में निकाल रही हूँ, बट जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, डोंट वेट फॉर हिम बट डोंट वेट फॉर हर। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। इनके लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बैड टाइम चल रहा है, इनकी लाइफ इतने मेस है कि आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, इसीलिए भागते हुए दिख रहे और कुछ बोल भी नहीं पा रही आपको। इट टेक्स टू सोलमेट्स। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल दिस डिफरेंटली। जी हाँ, जब समय था आपके लिए सही स्टैंड लेना, अब किया नहीं। अब सिचुएशन, हालात खुद ही इतने मेस कर लिए, इतने कॉम्प्लिकेटेड कर लिए, और खुद का रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक कर लिया है कि अब ये कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से सोसाइटी का काफ़ी सारा प्रेशर इनके ऊपर चल रहा है, इसीलिए दे आर नॉट रेडी टू मेक एनी सेटलिंग। कुछ सेटल करने के लिए रेडी नहीं है, आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। अब ये बोल रही कि मैं कुछ अलग ही पर्सन होता तो कुछ बात अलग ही रहती। तो ये मैंने इनकी सिचुएशन, इनके हालात, इनकी मजबूरी, सब कुछ आपको नॉट कार्ड, ये मैसेज ओरेकल मैसेजेस से मैंने बोल दिए। अब मैं इनके दिल के कुछ मैसेज ले लेती हूँ। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। जी हाँ, इनको ऐसे लगता है कि शायद अब आपने इनको छोड़ दिया है पीछे। आई रिमेंबर एवरी डिटेल्स ऑफ द डे। देखिए, पहले मैंने इनकी सिचुएशन, हालात और ये क्या नहीं कर सकते बोल दिया। अब इनके इमोशन जो सेंटी ये हो रहे हैं आपको लेकर, मैं ये मैसेज आपको दे रही हूँ। उनको उस स्पेशल डे के सारे डिटेल पता है। अब स्पेशल डे अच्छी मेमोरी वाली भी हो सकते हैं, बुरी मेमोरी वाली भी हो सकता है। आई वॉन्ट टू बी मोर दैन फ्रेंड्स। जी हाँ, आपको रिश्ता, अगर फ्रेंडशिप तक आपका रिश्ता है तो उनको फ्रेंडशिप के आगे लेके जाना इस रिश्ता। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। क्यों बोलनी बुरी, क्योंकि एक मैसेज अभी सडनली मुझे आया है। यहाँ पे कोई ऐसा है, मीन्स आपकी किसी की एक फ्रेंडली तौर पर आपका एक फ्रेंडली बॉन्ड बना इस पर्सन से, और ये पर्सन ऑलरेडी किसी मैरिज में है, किसी कमिटेड में, जहाँ पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर है। और शायद अब उसको लगा ऐसा, या फिर आपको भी फील हुआ कि आप इस पर्सन से रिलेट कर रहे हो, ज़्यादा इससे कनेक्ट हो रहे हो। तो जब इन्होंने ऐसा देखा कि शायद आपका बॉन्डिंग इससे ज़्यादा हो रहा है, तो शायद इन्होंने कुछ, ये भाग गए उस वक्त, बीच में रिश्ता कोई क्लैरिटी दिए बगैर ये भाग गए। अब इनको जुड़ना है आपसे, बट इनको ऐसे लगता है कि शायद आप आगे चले गए, आपको फिर से फ्रेंड होना है और ज़्यादा अच्छे से फ्रेंडशिप बॉन्ड बनाना है। आई वॉज इन लव विथ यू। किसी के लिए बात आ रही कि आई वॉज इन लव विथ यू। कोई ही बोल रहा है कि चलो दोनों एक दूसरे को लेट गो कर देते हैं, ज़रूरत है एक दूसरे को लेट गो करने की। अब लेट गो करके मीन्स पिछली बातें के ऊपर मिट्टी डालो और आगे अच्छे से फ्रेंड्स बनो, फिर से रिश्ता अच्छे से डेवलप करो। किसी के लिए आता है कि चलो दोनों अपनी अपनी लाइफ को में मूव ऑन हो जाते हैं, बट ये बोल रही कि आपको बहुत प्यार करते थे। आई वॉज बोल रहा है, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू। इनका एक फॉल्ट था, बट इन्होंने ब्लेम आपको किया। अब आई विल वेट फॉर यू फॉर अ साइन फ्रॉम यू। आपसे एक साइन का वेट कर रहे हैं ये पर्सन, जैसे आपसे उनको कुछ साइन मिल जाएगा, कुछ ना कुछ इनिशिएट करेंगे। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। जी हाँ,
टू फेस तो इनके रहे गाइस। इन्होंने वो सब कुछ बदल दिया, इन्होंने कुछ दिखाया नहीं जो असल में थे। इनका रियल फेस आपको दिखाया नहीं। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। आपको लेट गो करना भी इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा है। अब देखते हैं और क्या। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से यू। बहुत कुछ है आपसे बात करने के लिए, शायद कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। ये सोचते हैं कि कुछ बातें हार्श वर्ड बोले हैं तो अपने शब्दों को पीछे लेना चाहते हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू। आई वॉन्डर इफ़ यू आर हैप्पी विथ मी। अगर आपने इनको पीछे छोड़ दिया, आप आगे गए हैं और देख रहे हैं कि आप आजकल खुश रहते हो, तो ये नोटिस कर रही बातें। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज। जी हाँ, आपको लेट गो करना बहुत मुश्किल है। आया था मैसेज, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। जी हाँ, आपसे अट्रैक्टेड है काफ़ी है। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर। टाइमिंग का तो कुछ लोचा है भाई, टाइमिंग बहुत आ रहा है, सही नहीं है टाइमिंग। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। ये बार बार आ रहा है ये। यू स्पीक मी थ्रू म्यूज़िक। कुछ म्यूज़िक का कनेक्शन है। पास्ट में जाकर सिचुएशन बदल देना, विश करना कि शायद ये हालात हमारे रिलेशनशिप में ना होते तो और कितना अच्छा होता। चलिए और कुछ मैसेज इनके देख लेते हैं, कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विथ माई इमोशंस। इमोशंस के साथ अभी भी इनके स्ट्रगल ही चल रहे हैं। द इंटेंसिटी ऑफ दिस कनेक्शन स्केयर मी ऑफ। यहाँ पे बार बार आ रहा है कि जब आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए इस रिलेशनशिप में तो शायद इनको ऐसे लगा जैसे कि गले ना पड़ जाए, भाई पीछे ना पड़ जाए, दिक्कत ना हो जाए, ऐसा। तो इंटेंसिटी आपकी देख कर ये डर जाते थे, ये भी बात है। आई एम सॉरी आई जज यू। आपको जज किया। जी हाँ, जब आप इनसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे तो इन्होंने पता नहीं आपको कुछ अलग ही लेबल दे दिया या फिर जज किया। आई नो वी आर डेस्टाइन। इनको पता चल गया है कि आप दोनों का डेस्टाइन कनेक्शन है। आई एम सॉरी आई शुड हैव बिलीव्ड इन यू। आपके ऊपर भरोसा नहीं किया या फिर किसी की बातों में आकर आपको इन्होंने क्या किया, ब्लेम किया। आई वॉन्ट टू सी यू वंस, जस्ट वंस। सिर्फ एक बार आपसे देखना चाहते हैं। देखिए, आई वॉन्ट टू सी यू वंस, जस्ट वंस। एंड क्या है, आई लव यू मोर देन यू कुड इवर इमेजिन। अभी आपके प्यार में है, जितना आप इमेजिन कर रहे हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा ये आपके प्यार में। आई वॉन्ट टू गो टू द बीचेस विथ यू। आपके साथ ही बीच पे जाना चाहते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग। माफ़ी मांग रहे, किस्में का कार्ड आ चुका है। आई विल कम बैक व्हेन यू लिस्ट एक्सपेक्ट इट टू हैपन। जब आप एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे ना तभी रिटर्न आ जाएंगे। अभी तो बोल रहे कि टाइम ठीक नहीं है, वेट करना है, शायद बहुत टाइम हो गया आपको वेट करते करते। तो मन में डर भी है कि ये चले ना जाओ, आप छोड़ ना दिया। आई एम सो फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू। आपसे अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा ही, अट्रैक्शन बहुत आ रहा है आपको लेकर। आर यू स्टिल मैड एट मी। जी अभी भी है क्या मैड इनके लिए। यू हैव टॉट मी व्हाट ट्रू लव एक्चुअली इज़ ऑल अबाउट। सच्चा प्यार, सही प्यार, ट्रू लव क्या है सिखा दिया आपने। कैन यू फील मी टू। क्या आप इनके लिए फील करते हो अभी भी। एंड कौन सा है यहाँ पे, आई वांट किस यू द हार्ट इज लाइक नेवर बिफोर। ये तो समझ गया आप, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं मुझे। एंड क्या है, आई वांट यू ऑल माई बाय साइड फॉर एवर। जी आप इनके लिए हमेशा रहो, इनके साइड से रहो, ये चाहते हैं। और क्या इमोशंस है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपको लेकर काफ़ी प्राउड फील करते हैं ये। आई एम वर्किंग ऑन मी फॉर यू फॉर अस। अपने ऊपर काम कर रहे हैं
दोनों की फ्यूचर के लिए। आई विल कम बैक व्हेन यू लिस्ट, ये बार बार आए, आई विल कम बैक व्हेन यू लिस्ट एक्सपेक्ट। और जब आप उम्मीद छोड़ देंगे ना तब आएंगे, जितना इंतज़ार करेंगे तब उतना वो भागेंगे। तो आपको क्या करना है भाई, अपने ऊपर फोकस करो, इनसे ध्यान हटा दो। यू आर राइट, आई एम इन लव विथ यू स्पेशली नाउ। जब बोला होगा, फ्रेंडशिप में रहा कोई, आपने बोला होगा कि आपके पर्सन जो आपसे प्यार करते हैं, आपने बोला होगा, पर्सन ने डिनाई किया होगा, अब ये समझ गए। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपको बोल रहे सेल्फ लव करो। शायद आप लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं। आई वॉन्ट, अरे यहाँ पे बीच की बड़ी बात आ रही है, कुछ है क्या, सीन है क्या, कुछ बीच पे जाने का, कुछ प्लानिंग हुआ था या फिर गए थे, कुछ तो बात है। आई नो वी आर डेस्टिन, जी हाँ, इनको पता तो चल गया कि आप दोनों का डेस्टिन कनेक्शन है। यू मीन एवरीथिंग टू मी, यू आर माई लाइफ एंड माई विश फुलफिलमेंट। अब आप इनकी दुनिया हो, सब कुछ है, इनकी लाइफ, इनकी विश फुलफिलमेंट, सब कुछ। बिलीव इन मी, बिलीव मी लव, आई ऑलवेज बिन यू सिंस द वेरी बिगनिंग। जी हाँ, अब ये बोल रहे, इनके ऊपर भरोसा करो, ये आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, शुरू से लेकर अब तक। नोबडी हैज़ एवर कंपेयर्ड विथ यू, आपका कोई कंपेरिजन नहीं भी, करके देख लिया इन्होंने। स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, यू आर परफेक्ट टू मी जस्ट द वे यू आर। जी हाँ, आप डाउट कर रहे क्या, मैं परफेक्ट नहीं हूँ एंड दैट, ऐसा कुछ नहीं है, आप परफेक्ट है, ये परफेक्ट नहीं है, इसलिए रियलाइज हो रहा है इतना। आई नो आई वॉज एन एस बैक देन, विल यू फॉरगिव मी। जी हाँ, ये वापिस तो आ रहे, इनको माफ़ करेंगे क्या, कर दो भैया, इतना बोल रहे तो। इट्स यू हु हैव टॉट मी व्हाट ट्रू लव, बड़ा आ रहा है भाई, आपने इनको सच्चा प्यार सिखा दिया, ट्रू लव बहुत बड़ा आ रहा है। आई लव यू सो वेरी मच, जी हाँ, बहुत प्यार करते हैं आपसे। आई एम रियली गिल्टी फॉर ऑल द टाइम्स दैट आई हैव लाइड यू एंड हर्टेड यू। किया तो है भाई इन्होंने, कांड तो बड़े बड़े किए हैं। आई एम नॉट द सेम एनीवन, बट अब ये बोल रहे मैं बहुत गलत इंसान था, गलत पर्सन था, बट अब मैं वैसा नहीं हूँ। आई हेट when they flirt with you। जी हाँ, कोई आपको फ्लर्ट करते हैं क्या सोशल मीडिया पे, इनको बड़ा गुस्सा आता है। तो चलिए अब मैं आपके पर्सन के कुछ मैसेज आपको बोल देती हूँ, कुछ दिल से दिल की बात। सबसे पहले बात ये बोलिए कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे काफ़ी चीज़ें छुपाई, मैंने कभी अपनी सही फीलिंग, सच्ची बातें आपको बोली नहीं, मैंने आपके ऊपर डाउट किया, मैंने इसे फ्लर्टिशियस होकर आपके साथ इस रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहा। मैं गलत था, लोगों के बातों में आ गया मैं, और लोगों की बातों में आकर मैंने आपको जज किया, क्रिटिसाइज़ किया, आपकी बातें नहीं मानी, और आपके साथ मैंने बहुत ही बुरे तरीके से व्यवहार किया। बिना कोई क्लैरिटी दिए बगैर मैं आपके लाइफ से चला आया, और आपको मैंने 100 रीज़न बताए। मैंने आपके जाने के बाद कुछ और रिलेशनशिप भी देखे, बट जब मैंने आपका कंपैरिजन किया तब मुझे समझ में आया कि सही प्यार क्या होता है। हमेशा आपको ब्लेम किया, इसीलिए आपको अपने ऊपर डाउट होने लगा कि शायद आप मेरे लायक नहीं हो, और मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा और ज़्यादा ही पावरफुल, ज़्यादा ही सही बंदा हूँ, सही बंदी हूँ। इसीलिए आपने अपने आप को हमेशा कम रखा, आपने काफ़ी ख्याल रखा, आपने सारी चीज़ें मेरे साथ अच्छी करी, बट मैं समझ नहीं पाया। मैं कभी भी कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं था, मैं हमेशा सिचुएशन से, चीज़ों से भागता गया। मैंने आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस में डाल दिया, इस रिलेशनशिप को मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड टॉक्सिक बना लिया। वक्त चलकर, हालात चलकर अगर मैं कुछ बातों के लिए स्टैंड ले लेता, कुछ बात अपनी रखता, कुछ चीज़ें मैं करता, तो शायद रिलेशनशिप में इतनी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी नहीं होती। अब जब इन हालातों को बहुत देर हो चुकी है, बहुत लेट हो चुका है, मुझे रियलाइज़ हो चुका है, बट मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि नाउ इट्स टू लेट फॉर कमिंग इन योर लाइफ। हो सकता है कि अब आप मुझे रिजेक्ट कर दो, और या फिर आपने मुझे इस रिश्ते को छोड़कर आप काफ़ी चले गए हैं। मैं देखता हूँ कि अब आपने लाइफ में आपने मूव ऑन कर लिया है, आप अपनी लाइफ को आगे लेके जा रहे हो, सक्सेसफुली लेके जा रहे हो, बट मुझे बीती बातें बहुत याद आती हैं। मैंने गलतियाँ बहुत करी, बट मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि हम दोनों का रिश्ता क्या था, हम दोनों डेस्टाइन थे, हम दोनों मिले क्यों थे, आपका मेरे लाइफ में वजूद क्या था। आपने सही चीज़ें, सही बातें मुझे समझाई, सिखाई, बट मैंने कभी ट्रस्ट नहीं किया।
मैंने हमेशा डाउट किया और मैं एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लेके आया तो खुद ही इजी रिलेशनशिप को टॉक्सिसिटी में डाल दिया, कॉम्प्लिकेशन में डाल दिया और मैं पछता रहा हूँ क्योंकि अब मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि सही क्या है, गलत क्या है, सच्चा प्यार किसको बोल रहे हैं। मैं अपने आप को काफ़ी बदल रहा हूँ, मैं अपने आप में काफ़ी चेंजेस कर रहा हूँ, बट अभी भी मेरे होश से कुछ टाइम मुझे लगेगा। सिचुएशन हालात अभी भी ठीक नहीं है, कुछ टाइम और वेट करने के लिए बोलेगा, बट मुझे पता है कि शायद आपने अब मूव ऑन कर लिया है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। सही है, आपको हक है, आपका अपने लाइफ में आप डिज़र्व बेटर करते हो, मुझसे कई गुना अच्छा पर्सन आप अपने लाइफ में बेटर करते डिज़र्व करते हो। मैं इसी लायक हूँ शायद, मैं आपसे बहुत सॉरी फील करता हूँ। और एक वक्त था कि आप जिस तरीके से मुझे प्यार करते थे, जिस इंटेंसिटी से मुझे प्यार करते थे, उस वक्त मुझे डर लगता था। मैं कमिटमेंट से भागने वाला पर्सन था। मेरे मन में आपको कमिटमेंट देना उस वक्त था नहीं, मेरे मन में कुछ और ही चीज़ें चलती थी। इसीलिए मैं हमेशा रिलेशनशिप को मैं फ्लक्चुएट एनर्जी के साथ रहा, आना जाना भागना ये चीज़ें मैं करता रहा। बट अभी मैं समझ गया हूँ कि इस रिलेशनशिप में आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं था। मैं अभी आपसे पहले से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। मैं आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हूँ। मुझे याद आती है कुछ वो बातें, कुछ वो पल जो म्यूज़िक थ्रू आप मुझे बात करते थे। हम दोनों की कुछ म्यूज़िक को लेकर एक स्पेशल मेमोरीज़ है, कुछ सपने हैं बीचेस को लेकर। मैं वो एंजॉय करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे माफ़ कर दोगे? क्या मुझे आप अपनी लाइफ में दोबारा चांस दोगे? बट मेरी हालत ऐसी है कि मैं अभी भी आपके लिए अवेलेबल नहीं हो पाऊँगा। आपको अभी भी कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। मुझे पता है बहुत टाइम हो चुका, बहुत लेट हो चुका। आपका खोना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क था, पर चाहे सिचुएशन ही ऐसी है कि हमें एक दूसरे को लीड को करना पड़ेगा। बट मैं आपको इमेजिन करता हूँ, आपके बारे में सोचता हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या आप भी मेरे बारे में सोचते हो? क्या आप भी मुझे लेकर प्यार करते हो? अभी भी आज मेरे लिए मैड हो, पागलों की तरह आप अभी भी मुझे प्यार करते हो? मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग आपको फ्लर्ट करते हैं, आपसे आपके बारे में बात करते हैं। मुझे सच में बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि मैंने आपसे कितनी झूठ बोले, मैंने आपको कितना हर्ट किया। इन सभी बातों को लेकर मुझे बहुत गिल्ट फील होता है। मुझे माफ़ करोगे? अब मैं पहले जैसे नहीं रहा, मैं बहुत बदल गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में सोचो। मेरे लिए तो मेरी दुनिया आपसे शुरू होती है, आप पे ख़त्म। ये बात मुझे रियलाइज़ हो चुकी है क्योंकि हम लोगों का ये डेस्टाइन कनेक्शन है। मैं आपके लाइफ में आऊँगा जब आप मेरे बारे में बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं करोगे। उस वक्त मैं आपके लाइफ में दोबारा आऊँगा। क्या आप मेरा वेट करोगे? क्या आप मुझे पहले जैसे प्यार करोगे? मैं आपके प्यार में हूँ, मैं आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हूँ। मुझे आपके ऊपर बहुत गर्व फील होता है। तो गाइस, ये हैं आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस आपके लिए, जहाँ पे मैंने इनकी एनर्जी, उन्होंने क्या किया, क्या चल रहा है, क्या थॉट है इनके, क्या कहना चाहते हैं, सब कुछ ऑल डिटेल अबाउट योर पर्सन्स फीलिंग, एनर्जीज, इमोशंस एंड मैसेजेस। आपको रीडिंग कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।